मेरे घुमक्कड़ी दिमाग में कुछ न कुछ फितूर चलता ही रहता है। रात में लेटा बिस्तर पे करवटें बदल रहा था, तभी ख्याल आया कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। खुली आंखों से कुछ सपना देखने लगा। मेरे दिल में ख्याल आया एक बादशाह का, जिसका नाम है अकबर। सोचा चलो इसकी जांच पड़ताल करते हैं और अकबर की जिंदगी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकबर मुगल वंश का एक मशहूर बादशाह गुजरा है। इसकी तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे इनके काम की हो चाहे इनकी मोहब्बत की। सुबह हुई, अपना झोला उठाकर एक सफर पे निकल पड़ा। पहुंचा आगरा। आगरा जो कभी मुगलों का एक गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर मुगलों का रसूख था। 1526 में आगरा में बाबर ने एक मुगलिया सल्तनत का जो बीज बोया था वो फल फूल कर एक बड़ा दरख्त बन गया था। आगरा के पास ही एक स्थान है फतेहपुर सीकरी। ऐसा कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बड़े ही प्यार से बसाया था। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी अकबर के ख्वाबों की नगरी थी। अकबर ने आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी में बनाने को सोचा और फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। शायद यही वजह है कि इसको अकबर के सपनों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर जितनी इमारतें नजर आती हैं, इसमें अकबर की वो शिद्दत नजर आती है जो इसके बनवाने में उसने लगाई थी। यहाँ की हर इमारत का अपना एक अलग अंदाज आपको नजर आएगा। अकबर ने कितने लगाव और चाहत से इसको बनवाया था, इसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हालात अनुकूल नहीं रहे। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अकबर ने दोबारा आगरा को अपनी राजधानी ना बनाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर सिलसिला आप ऐसे जोड़िए कि आगरा से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से दिल्ली। इस तरह अकबर की ये राजधानी टहलती हुई दिल्ली पहुंच गई। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को छोड़ा तो फतेहपुर सीकरी पूरी तरह से वीरान हो गई, लेकिन अकबर की बनवाई वो इमारतें आज भी उस समय की दास्तान को बयान कर रही। यहाँ पर एक बहुत ही चर्चित स्थान है जिसकी चर्चा अक्सर यहाँ पर होती है। आज हम आपको अकबर का वो बिस्तर दिखाएंगे, अकबर का बेडरूम दिखाएंगे जहाँ पर अकबर अपनी बेगमों के साथ आराम फरमाते थे। आप सामने जो एक ऊंचा प्लेटफार्म देख रहे हैं, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। काफ़ी मोटा और मजबूत और ऊंचाई पे ये प्लेटफार्म है। यही अकबर का शाही बेड हुआ करता था और इसके चारों तरफ जो आप बरामदे देख रहे हैं, ये अकबर के बेडरूम का हिस्सा है। यहाँ पर खुला और हवादार बेडरूम आपको नजर आएगा। पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर शहतीरों को बड़े सलीके से नक्काशी के साथ बनाया गया है। पत्थरों पे शानदार पच्चीकारी और नक्काशी आपको नजर आएगी। ऊपर छत पर आपको बेहतरीन नक्काशी और दीवारों पे फूल पत्तियों की सजावट नजर आएगी। हालांकि उस पे जो पेंटिंग थी अब धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। स्थानीय गाइड ने बताया कि बेड के ऊपर एक फव्वारा लगा हुआ था जिसके माध्यम से गुलाब जल का छिड़काव होता था और हवा के माध्यम से खुशबू यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहती थी जब अकबर का दौर हुआ करता था। इस बेडरूम में एक गुप्त रास्ता भी हुआ करता था जिसके माध्यम से रानियां अकबर के शयनकक्ष में आती थी। हालांकि वो स्थान अब दिखाई तो देता है, लेकिन इसका काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन आपको हम एक बार फिर अकबर के शाही बेडरूम के चारों तरफ लेके चलते हैं और घुमाते हैं, दिखाते हैं कि क्या इसमें खास है। देखें तो इसके पिलर्स को कितने सपाट तरीके से बनाया गया है और ऊपर की नक्काशी नीचे से सपाट है, लेकिन ऊपर की नक्काशी बहुत ही शानदार है। इस शाही बेडरूम की अपनी अलग ही एक दास्तान है। कहते हैं कि जिंदगी का काफी हिस्सा जोधा अकबर ने इसी स्थान पे बिताया था। वक्त बदला, हालात बदले, सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन इमारत आज भी मौजूद है। आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। फिर किसी नए जगह पर आपको लेके चलते हैं। इजाजत।